हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज के इस वीडियो में मैं रेमेडीज़ शेयर करूँगी जिससे आप मून की नेगेटिव प्लेसमेंट्स को पॉजिटिव में शिफ्ट कर सकते हैं। और जो भी नेगेटिविटी आपको न्यू मून और फुल मून पर फील होती है, आप उन इश्यूज़ को भी सेल्फ हील कर सकते हैं इन रेमेडीज़ के थ्रू। इससे पहले मैंने एनर्जी वर्क से रिलेटेड जितने भी वीडियोस शेयर किए हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप अपने घर और बॉडी की फिजिकल क्लेंजिंग और एनर्जी क्लेंजिंग नहीं की है अभी तक आपने, और प्रोटेक्शन नहीं लगाई है, तो ये रेमेडीज़ आपको उतनी हेल्प नहीं करेंगी। तो इसलिए वो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहले आप हाउस और बॉडी की फिजिकल क्लेंजिंग और एनर्जी क्लेंजिंग कीजिए, और जो प्रोटेक्शन के लिए बताया वो भी करिए। उसके बाद आप इन रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के इनर वर्क के लिए ही डेडिकेटेड है, इसलिए हर वीडियो इनर वर्क से ही रिलेटेड है। इसलिए अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हैं तो इन सारे वीडियोस को सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक और रिमाइंडर है, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार इस बात को कहा है कि अगर आप सिर्फ एनर्जी वर्क प्रैक्टिस करते हैं और कार्मिक लेसन्स को नहीं लर्न करते हैं तो भी आप अपनी लाइफ में और इस जर्नी में स्टक ही रहने वाले हैं। इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसीलिए दोनों वर्क पैरेलली करना बहुत ज़रूरी होता है। एनर्जी वर्क हो या फिर आपके कार्मिक लेसन्स को रिकॉग्नाइज करना और उसे सीखना हो, दोनों के लिए ही कोई शॉर्टकट नहीं है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बहुत सारे कार्मिक लेसन से रिलेटेड मैंने वीडियोस शेयर किए हुए हैं जिनमें मैंने शेयर किया कि कार्मिक से कैसे डील करना है, कैसे अपनी पावर्स को उनसे वापस लेना है। तो आप उनको फिर से सुन सकते हैं अगर अभी आपको याद नहीं है या कोई और गाइडेंस आपको चाहिए तो उसमें आप ज़रूर सुनिएगा। मैं ना तो खुद शॉर्टकट्स अप्लाई करती हूँ और ना ही कभी किसी को शॉर्टकट्स एडवाइस करती हूँ, क्योंकि शॉर्टकट के थ्रू आपको सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन ही मिलता है, और वो भी सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही होता है। बाद में आप फिर से वापस उसी नेगेटिव एनर्जीज़ को फील करना शुरू कर देते हैं। मैं जो भी रेमेडीज़ और रिचुअल्स आपको बता रही हूँ ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन सोल्यूशंस और रिजल्ट्स परमानेंट ही होंगे इसके। सो अगर शॉर्टकट्स ही चाहिए तो आप बहुत सारे अदर चैनल्स हैं जो आपको सोल क्लेंजिंग, सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग जो आपको ऑफर करते हैं, आप बेसिकली वहाँ से जाके ले सकते हैं। मैं ऑफर नहीं करती हूँ। और अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो आपको जो मैं रेमेडीज़ बता रही हूँ वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका होगा, रिजल्ट्स भी आप ही को महसूस होंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है कि नेगेटिव मून एनर्जीज़ की वजह से मुझे जो फ्रीक्वेंट डिप्रेशन, एंजाइटी, हेल्थ इश्यूज़ जो फील होता था, और जब से मैंने इन रेमेडीज़ को फॉलो करना शुरू किया विद इन 6 मंथ्स मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगे और डिप्रेशन, एंजाइटी, हेल्थ इश्यूज़ कम्प्लीटली बंद हो गए जैसे ही मेरा इनर वर्क कम्प्लीट हुआ। और मुझे मेरा इनर वर्क करने में 2.5 साल लगे, लेकिन अब वो सारे इश्यूज़ कम्प्लीटली बंद हो चुके हैं जो मुझे चाइल्डहुड से एक्सपीरियंस होते थे। नेगेटिव एक्सपीरियंस, नेगेटिव इमोशंस की बात कर रही हूँ, जिसमें मैं चाइल्डहुड से ही काफ़ी लंबे टाइम तक, अवेकनिंग तक ऑलमोस्ट मैंने डॉक्टर्स की मेडिसिन कभी बंद नहीं करी थी। अवेकनिंग के बाद बंद कर दी थी, जो कभी हेल्प नहीं करी मुझे। लेकिन एनर्जी वर्क के साथ साथ मैं अपने छोटे बड़े हर तरह के कार्मिक लेसन्स को भी लर्न करती रही उस टाइम पे जब मैंने शुरू किया था। इनर वर्क को पूरी तरह से कंप्लीट आप तभी कह सकते हो जब आपने अपने सारे मेजर और माइनर कार्मिक लेसन्स को लर्न किया हो और हर तरह के एनर्जी वर्क को कंप्लीट किया हो। और मैं अब अपने ओवरऑल बीइंग का भी बहुत ध्यान रखती हूँ। अगर आप एनर्जी वर्क कर रहे हैं तो उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आपकी लाइफ में अगर ऐसा कोई टॉक्सिक इंसान है जो टाइम टू टाइम आपका मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है और अभी तक आपने उस टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया है, तो ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आप कंप्लेन मत करना कि भाई रेमेडीज़ क्यों नहीं काम कर रही है। रेमेडीज़ हमेशा काम करती हैं, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि टॉक्सिक इंसान पर कैसे आपको कंट्रोल लगाना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो हेल्थ इश्यूज होंगे ही होंगे। कार्मिक्स पर जो वीडियोस शेयर किए हैं मैंने, अगर आपने अभी तक नहीं सुने हैं तो ज़रूर सुनिए। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर से मून की नेगेटिव प्लेसमेंट्स के लिए कंसल्ट करेंगे तो वो आपको यही रेमेडीज एडवाइस करेंगे जो मैं आज इन वीडियोस के थ्रू शेयर करूँगी। और एस्ट्रोलॉजर्स की कंसल्टेशन पेड होते हैं, जो होने भी चाहिए। किसी भी तरह का एनर्जी वर्क फ्री में शेयर नहीं होना चाहिए। इसके पीछे 2 रीजंस होते हैं। पहला, ह्यूमन नेचर होता है फ्री की सर्विसेज को फॉर ग्रांटेड लेना, और दूसरा, एनर्जी एक्सचेंज इसलिए मस्ट होता है ताकि उस स्पिरिचुअल कोच, स्पिरिचुअल मेंटोर की अपनी एनर्जीज ना डिस्टर्ब हो। और एक और इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है, अगर आप
एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करोगे तो वो आपको हमेशा यही सजेस्ट करेंगे, जब भी बात मून की रेमेडीज़ करने के लिए होगी, कि आपको अपनी मदर से बहुत ज़्यादा बना के रखना है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनसे पोलाइटली बात करना है, फिर चाहे वो कितनी भी टॉक्सिक और ईविल क्यों ना हो। ये आपको हमेशा सुनने को मिलेगा। चाइल्डहुड में मुझे ये एडवाइस दी गई थी फैमिली एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, लेकिन मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर है बचपन से कि किसी भी तरह का इंसान जो कि टॉक्सिक है उसके साथ ना तो मैं किसी तरह का रिश्ता रखूँगी, ना उसे अपनी लाइफ में रहने दूंगी, और ऐसे इंसान से रिश्ता मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए मैं किसी तरह के एफर्ट्स को नहीं करूँगी, फिर चाहे उससे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जनरली वो क्लोज्ड माइंडेड लोग होते हैं। अब सवाल ये था कि अगर ऐसा रहता है, कार्मिक मदर है, तो क्या ये मुझे हमेशा ये जो नेगेटिव मून की वजह से फील होता है हमेशा यही फील करना पड़ेगा? तो मैंने कहा ये भी देखना था। तो क्योंकि मैंने तो खुद कुछ करा नहीं है किसी भी रिश्ते को बिगाड़ने के लिए, और अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्टेशन लगाओ कि मैं एफर्ट्स करूँगी एक रिश्ते को बनाने के लिए जिसमें मैंने खुद गलती नहीं करी है, तो ये कभी भी नहीं होगा। और इसी बात पर मैं कायम रही, मैंने कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर की बात को नहीं सुना। बाद में जो मुझे गाइडेंस दी गई अवेकनिंग के बाद में सिर्फ वही फॉलो किया और वो उसने मुझे रिजल्ट्स दिए हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद हर तरह की गाइडेंस मुझे डिवाइन और स्पिरिट गाइड्स के थ्रू दी जा रही थी और वही मैंने फॉलो किया है, और आज मैं बेस्ट फीलिंग बेस्ट लाइफ जी रही हूँ। मुझे वो कोई भी एनर्जी, कोई भी इमोशंस अब फील नहीं होते हैं। अब ये बात मैंने क्यों शेयर किया आपसे, ताकि आपको पता हो कि किसी भी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आप किसी भी तरह के टॉक्सिक इंसान के नेचर, बिहेवियर, माइंडसेट और कैरेक्टर में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मदर की हेल्थ ख़राब रहती है, जो कि कार्मिक है या नहीं कार्मिक है, अगर हेल्थ ख़राब रहती है तो अगर आप इन रेमेडीज़ को अपनी लाइफ में करेंगे तो आपकी मदर की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। हर चीज़ कनेक्टेड होती है। सो इन रेमेडीज़ को करते वक्त ध्यान रहे कि पॉजिटिव चेंजेस आपको अपनी लाइफ और एनर्जी में देखने को मिलेंगे। दूसरे इंसान की लाइफ में कोई भी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं लगानी है। दूसरे इंसान के बिहेवियर में आपको कोई चेंजेस एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मुझे आउटसाइड गाइडेंस अलाउड नहीं थी, जिसके लिए मुझे चाइल्डहुड में डिवाइन ने वार्निंग दी थी, क्योंकि मेरे पास हर तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। ये मेरा एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, और आउटसाइड गाइडेंस को अगर मैं फॉलो करने की कोशिश भी करूँगी तो मुझे नुकसान करेगी। ये मुझे बहुत चाइल्डहुड में डिवाइन ने बोला था। लेकिन अवेकनिंग के बाद मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो कि ट्विन फ्लेम्स के बारे में इतनी सारी चीज़ें स्प्रेड करी जाती हैं, तो सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट ही था। और अब इस एक्सपेरिमेंट को मैंने एस्ट्रोलॉजिस्ट पे किया, ट्विन फ्लेम कोचेस पे किया, और जो पास्ट लाइफ के रिग्रेशन जो थेरेपिस्ट होते हैं या फिर आकाशिक रिकॉर्ड वाले होते हैं उन पर मैंने सब पे एक्सपेरिमेंट्स किए। सारे ही पेड सेशंस होते थे, ये कुछ भी फ्री में एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस भी मैं आपसे शेयर करूँगी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी रहे कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मून एनर्जीज़ के इफ़ेक्ट को आप इजीली समझ पाएँ, इसलिए मैं बर्थ चार्ट में मून प्लेसमेंट्स की टेक्निकलिटीज़ के बारे में कोई बात नहीं करूँगी, अदरवाइज़ आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हर तरह के हर इंसान ने ना तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ी होती है और ना ही उसको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होता है, और अगर होता तो फिर रेमेडीज़ आपको पता होती, इतनी प्रॉब्लम आप फेस नहीं कर रहे होते। इसलिए हर इंसान बर्थ चार्ट नहीं पढ़ सकता है, इसीलिए मैं टेक्निकलिटीज़ पे बात नहीं कर रही हूँ। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जब मून की प्लेसमेंट्स नेगेटिव होती है बर्थ चार्ट में तब क्या होता है, और जब वही प्लेसमेंट्स पॉजिटिव हो जाती हैं तब क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। नेगेटिव मून इफेक्ट्स की वजह से जो भी इश्यूज होते हैं उस पर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, आप वो ज़रूर सुन लेना। उसमें मैंने कई सारे अपने ही एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, जो जो चीज़ें मुझे फील होती थी, एक्सपीरियंस होती थी। तो अगर आपसे रेजोनेट करता है तो आपके लिए गाइडेंस ज़्यादा हेल्प करेगी। रेमेडीज़ शेयर करने से पहले आपको मून प्लैनेट की कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस में मैं और बहुत सारे रेमेडीज़ और रिचुअल्स आपको सजेस्ट करूँगी जो आपके लिए करने ज़रूरी हैं अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं। क्योंकि नॉर्मल इंसान तो है नहीं आप जिसको थोड़े बहुत रेमेडीज़ करिए और काम हो गया। बहुत सारे इश्यूज आपको हील करने होते हैं, क्लीनिंग करनी होती है बहुत सारी एनर्जीज़ पे, तो इसके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप इस प्लैनेट की एनर्जीज़ के बारे में अवेयरनेस में रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप कॉन्शियस लिविंग करना शुरू कर देंगे। जैसे कि बहुत सारी आदतें होती हैं जिनकी वजह से हम अपने प्लैनेट्स की एनर्जीज़ को नेगेटिव कर देते हैं। जब आपको पता होगा कि ऐसी कौन सी आदत है जिसकी वजह से आपकी मून प्लैनेट की एनर्जी या किसी और प्लैनेट की एनर्जी नेगेटिविटी में बदल जाएगी, तो क्या आप उस आदत को कभी भी अपनाओगे? आई एम श्योर कि आप नहीं करोगे, क्योंकि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको झेलने पड़ेंगे।
मून चंद्रमा का ह्यूमन लाइफ का बहुत ही ज़्यादा गहरा असर होता है ह्यूमन लाइफ पर। मून हमारे इमोशंस, मूड स्विंग्स, फीलिंग्स, इंट्यूशन पावर, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर मून की प्लेसमेंट्स नेगेटिव हैं तो आपको इन सारे एरियाज में नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। मून हमारे माइंड और इनर सेल्फ को कंट्रोल करता है। ये मदरहुड, फेमिनिटी, लव, केयर, कंपैशन, सेंसिटिविटी को दर्शाता है। मून फेमिनाइन प्लैनेट है और फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एस्ट्रोलॉजी में सन को प्लैनेट्स का किंग कहा जाता है और मून को क्वीन कहा जाता है। हर प्लैनेट स्पेसिफिक फूड, कलर, मेटल, जेमस्टोन, हर्ब्स, बॉडी पार्ट से एसोसिएटेड होता है। सो जब मून नेगेटिव होता है उस वक्त सर्टेन बॉडी पार्ट्स में सबसे ज़्यादा इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही उस प्लैनेट की एनर्जीज पॉजिटिव हो जाती हैं, हेल्थ कंडीशन में आपको सुधार देखने को मिलते हैं। जैसे कि यिन यांग आपने सुना ही होगा, फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में। सन मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और मून फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मून का जो टेम्परामेंट है वो कोल्ड होता है, इसलिए जब मून की प्लेसमेंट्स नेगेटिव होती हैं तब आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट कोल्ड, फीवर, कफ होता ही रहता है। चाइल्डहुड से मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। सो एक एग्जाम्पल, अगर आपको कोल्ड एंड फीवर की वजह से ठंड लग रही है तब ऐसे में आप AC ऑफ करेंगे या ऑन करेंगे? जब ठंड लग रही तो ऑब्वियस सी बात है कि आप AC को ऑफ करेंगे। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि कोल्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक जो आइटम्स होते हैं, कोल्ड बेवरेजेस होते हैं, इनका इनटेक आपको बंद कर देना होता है जब तक कि आपकी नेगेटिव प्लेसमेंट्स होती है मून की। जब सर्दियों में ठंड लगती है तब हम सनलाइट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, ना कि AC चलाते हैं, ताकि एनर्जीज बैलेंस हो सकें। इसीलिए आदतों को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी रेमेडीज़ ही होती हैं। मून हमारे फिजिकल और मेंटल बीइंग को इफ़ेक्ट करता है। मून प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है मेंटल पावर, प्रॉस्पेरिटी, फेमिनिटी, माइंड एंड वाटर को। नेगेटिव और वीक मून प्लेसमेंट्स के कई और सारे सिम्टम्स और साइंस होते हैं, जैसे इमोशनली वीक होना, अननेसेसरी बिना किसी रीज़न के रोना शुरू कर देना या रोने का मन करना। और ये बहुत ज़्यादा आपको न्यू मून और फुल मून पर महसूस होता होगा अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं, जैसा कि मुझे होता था। मैंने पहले भी इस चीज़ को शेयर किया हुआ है। तो जब मुझे रोना आता तो मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं क्यों रो रही हूँ। सो इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना, हेल्थ इश्यूज़ होना, मेंटल स्ट्रेस, जैसा कि मून फर्टिलिटी और बॉडीली फ्लूइड से कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, जैसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, ब्लड प्रेशर। मुझे चाइल्डहुड से बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर फील होता था, और अवेकनिंग के बाद जब मैंने इन रेमेडीज़ को किया तो वो परमानेंटली बंद हो गया। आज तक मुझे कभी फील नहीं हुआ। और जो भी बॉडी ऑर्गन्स कनेक्टेड होते हैं आपके मून प्लैनेट से, वो है आपका ब्रेस्ट, चेस्ट को कफ एंड बहुत सारे अदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आपके होते हैं, जो मैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। मून वाटर एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बहुत सारे वाटर रेमेडीज़ एंड रिचुअल्स के थ्रू आप मून की नेगेटिव एनर्जीज़ को पॉजिटिव एनर्जीज़ में शिफ्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं नेगेटिव और वीक मून के बर्थ चार्ट में, जैसे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होना, इमोशनली अनस्टेबल होना, किसी ना किसी बात का डर महसूस होना, रेस्टलेसनेस, लेजीनेस, बहुत ज़्यादा नींद आना, प्रॉब्लम किसी भी तरह के डिसीजन को ना ले पाना, और या फिर बार बार अपने माइंड को चेंज करना किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबियास, लैक ऑफ मेंटल पीस, मेंटल पीस नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता है, फोकस नहीं कर पाते हैं आप किसी भी चीज़ पे, स्पेशली अगर बात आपके करियर और आपके स्टडीज़ की हो। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जैसे कि ब्लड प्रेशर मैंने अभी बोला, और मसल स्ट्रेन, पैल्पिटेशंस में भी, और बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ की वजह से मर्कस होना, हार्मोनल इम्बैलेंस, ब्लड प्रेशर बताया मैंने, एक्सेसिव जो डिहाइड्रेशन होता है वो भी नेगेटिव मून की वजह से होता है। सो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो भी आप अपनी मून एनर्जीज़ को हील और बैलेंस कर सकते हैं। जितने भी लोग मून से अफेक्टेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं, और ऐसे लोग क्या करते हैं कि डिस्ट्रैक्टेड होने के साथ साथ वो हमेशा दूसरे लोगों को प्रायोरिटी पे रखते हैं। खुद की प्रायोरिटीज़ को कभी भी प्रायोरिटी पे रखते ही नहीं है, उनके लिए हमेशा दूसरे ही फोकस रहते हैं और प्रायोरिटी रहते हैं, अपनी सेल्फ केयर को हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। नेगेटिव मून की वजह से बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ भी होते हैं। इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, और आप भी समझ पाएंगे अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं तो ये रेमेडीज़ आपके एंगर इश्यूज़ को भी हील करने में हेल्प करेंगी। और इसमें एक और होता है कि बार बार चीज़ों का भूल जाना, जैसे कोई चीज़ घर में रखी और भूल गए, तुरंत ही भूल गए, तो और किसी चीज़ को याद ना रख पाना, तो ये भी नेगेटिव मून का ही साइन होता है। और अब जानते हैं कि पॉजिटिव मून की क्या प्लेसमेंट्स जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले आपको इन रेमेडीज़ को फॉलो करने के बाद में आपके जो एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस है ये बंद हो जाता है।
ये सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो मुझे फ़ील हुआ। और इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हेल्थ इश्यूज़ में सुधार होने लगते हैं, आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। स्पेशली अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो जब ये एनर्जीज पॉजिटिविटी में टर्न हो जाएंगी तो आपको न्यू मून और फुल मून पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होगा, अंदर से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हैप्पीनेस महसूस करेंगे इन डेज पर। सो अंदर से आप खुश रहने लगते हैं, काम रिलैक्स रहने लगते हैं, करियर और जॉब में अपने फोकस कर पाते हैं, स्टडीज़ में भी फोकस कर पाते हैं। और तो फोकस बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक क्या होता है कि माइंड का जो मैंने महसूस किया कि एक टाइम पे माइंड 36 जगह पे 36 चीज़ों के बारे में सोच रहा है, कभी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं हो पाता, तो ये बहुत बड़ा इशू होता था। तो इसमें भी काफ़ी सुधार आया। आज के इस वीडियो में मैं 12 रेमेडीज़ शेयर कर रही हूँ जिनको आपको इमीडिएटली परफॉर्म करना शुरू कर देना है। तो सबसे पहली रेमेडी क्या है कि आपको इवनिंग में, नाइट टाइम में ठंडी चीज़ें नहीं खानी पीनी है और सफ़ेद चीज़ें भी नहीं खानी है। अगर आपको रात को सोने से पहले, जैसे कई लोगों को दूध पीने की आदत होती है, तो उसमें आपको थोड़ी सी या तो हल्दी मिला लो या फिर केसर मिला लो। सिर्फ डायरेक्ट मिल्क आपको नहीं पीना है, ये आपको स्टॉप करना है। और ठंडी चीज़ें तो बिल्कुल भी खानी पीनी नहीं है आपको इवनिंग के टाइम पे। और अगर डे टाइम में भी कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हो तो अच्छा होगा। ये था रेमेडी नंबर 1 जिसमें आपको अपनी आदतों को चेंज करना है। दूसरा है मंडे को, जो सिल्वर है, सिल्वर मून को रिप्रेजेंट करता है। जो मेटल है मून का, ये सिल्वर जो ज्वेलरी होती है, तो ज्वेलरी आप पहन सकते हैं, जैसे एंकलेट हो गया, बैंगल्स हो गई सिल्वर के, और या फिर कोई और सिल्वर ज्वेलरी हो गया, उसको आप पहन सकते हैं। ये मून की नेगेटिव एनर्जीज को बैलेंस करने में बहुत आपको हेल्प करता है। तो सिल्वर आइटम्स में आप जितना यूज़ कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा होता है मोती, पर्ल, जो कि मून प्लैनेट का जेम स्टोन है। अब मोती को अगर आप एज रिंग पहनेंगे तो उसके लिए आपको कंसल्टेशन रिक्वायर्ड होगी एस्ट्रोलॉजर से, बट अगर आपको इसको अवॉइड करना है तो आप जो ओरिजिनल पर्ल होता है उसको ब्रेसलेट के फॉर्म में, नेकलेस के फॉर्म में पहन सकते हैं। मेक श्योर कि जो पर्ल है वो ओरिजिनल हो। एक बार मैंने इसको बहुत टाइम पहले अवेकनिंग के बाद का जब मैंने ऑर्डर किया था, ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर किया था, तो वो नकली आ गया था। मतलब प्लास्टिक के ऊपर कोटिंग करी हुई थी पर्ल के जैसी, और लिखा था वहाँ पे कि ओरिजिनल है, और उसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया था, लेकिन वो नकली था। अगर आप चाहो तो जो ओरिजिनल पर्ल होता है ना, वो आप ज्वेलर की शॉप से बाई कर लो, उनके पास में ओरिजिनल पर्ल्स होते हैं। वो आपको एक गाइडेंस है, या फिर कहीं और से जहाँ से आपको मिल सकता हो ओरिजिनल पर्ल, बट मेक श्योर कि जो पर्ल है वो ओरिजिनल ही होना चाहिए। ये थी रेमेडी नंबर 3। अब आते हैं रेमेडी नंबर 4। मून मंत्रा चैंट करना है आपको। रोज़ एक माला रुद्राक्ष की माला पर मून मंत्रा की चैंटिंग करनी है। और ये आपको जो मंत्रा है वो मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में लिख कर शेयर कर दूंगी। मून के वैसे बहुत सारे मंत्रास होते हैं, लेकिन मैं आपसे एक ही मंत्र शेयर कर रही हूँ जो मैंने आज तक प्रैक्टिस किया है, और ये बहुत फास्ट रिजल्ट्स देता है। मून स्टोन क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको पहनना है, वो भी लेफ्ट हैंड में। मेक श्योर कि कोई किसी भी तरह के क्रिस्टल को आप यूज़ करने से पहले उसकी एनर्जीज को क्लीन कर लो, चार्ज कर लो, एक्टिवेट कर लो, उसके बाद ही पहनना, ताकि आपको उसके एक्चुअल बेनिफिट्स मिल सकें। इस पर मैंने जो प्रीवियस वीडियो में डिटेल में शेयर किया है, कैसे आपको क्लीन करनी है इसकी एनर्जीज को, कैसे चार्ज और एक्टिवेट करना है, वो आप उस प्रीवियस वीडियो से चेक कर सकते हैं। ये थी रेमेडी नंबर 5। और मून स्टोन क्रिस्टल आपको जो ब्रेसलेट है वो ईजिली किसी भी ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगा। नंबर 6, जो 6 रेमेडी है, मंडे का फास्ट रखना है। मंडे का जो डे है वो लॉर्ड शिवा मून को डेडिकेटेड है। आपके लिए फास्टिंग बहुत ज़रूरी है मंडे की। बट इन केस अगर आप फास्टिंग एम्प्टी स्टमक नहीं रह सकते हो, खाली पेट नहीं रह सकते हो, तो आप फ्रूट्स खा सकते हो, शेक पी सकते हो, या जो व्रत में और भी सारे फूड आइटम्स बनाए जाते हैं व्रत के लिए, आप उनको खा सकते हो। सिर्फ खाली एम्प्टी स्टमक रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फास्टिंग मस्ट है। और आप अपनी हेल्थ कंडीशंस को प्लीज़ देख लेना कैसे आपको अलाउ करती हैं। और 7th रेमेडी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। आपको मून जैसा कि वाटर को रिप्रेजेंट करता है, तो पानी में हीलिंग और क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं एनर्जी के लिए। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए आपको खुद को जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड आप रख सकते हो, उतना ज़्यादा आपको हाइड्रेटेड खुद को रखना है। 8th रेमेडी है, डेली मून लाइट में आपको कुछ ना थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर स्पेंड करना है। स्पेशली फुल मून पर एटलीस्ट हाफ एन आवर आप स्पेंड करो। उसमें क्या होता है, पॉजिटिव जो एनर्जीज होती हैं आपकी बॉडी में, एनर्जी बॉडी में रिसीव हो रही होती हैं, तो ये मस्ट है आपके लिए डेली करना है, स्पेशली फुल मून पर। और 9th रेमेडी है, मंडे को जब भी आप नहाते हो तो पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध ऐड कर लो, 2 चम्मच बहुत होता है। काऊ मिल्क ऐड करना है 2 चम्मच, और उसमें उस पानी से फिर आपको रोज़ नहाना, मतलब रोज़ नहीं, ये मंडे करनी है रेमेडी आपको। नहाने के पानी में 2 चम्मच कच्चा दूध ऐड करके फिर नहाना है, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है।
10th रेमेडी है डेली 15 मिनट का मिनिमम आपको मेडिटेशन करना है। वैसे 15 मिनट बहुत होता है, इससे ज़्यादा मैंने कभी मेडिटेशन करा नहीं है। सो 15 मिनट्स आपको करना ही करना है, ज़्यादा कर सकते हो आपकी इच्छा, लेकिन 15 मिनट इनफ होता है। और जो मेडिटेशन है वो आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे ओम मेडिटेशन मिल जाएंगे, आप उसको कर सकते हो। 11th रेमेडी है, अगर आप हिंदू सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप शिव जी पर मंडे को जल ज़रूर चढ़ाएं। मेक श्योर कि जल में आप गंगा जल और जो पानी होता है उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और जो काव का ही मिल्क होना चाहिए, ये ऐड करके आप ज़रूर शिव जी पर जल चढ़ाएं। उसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ऐड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं अपकमिंग रेमेडीज़ में शेयर करूँगी। तो मंडे अगर आप जल चढ़ाते हैं शिव जी पर तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। लास्ट रेमेडी है, फुल मून में आपको अपना मून वाटर प्रिपेयर करना है। इसमें क्या करना है, आपको एक ग्लास की बॉटल लेनी है, फिर जग लेना है, उसको अच्छे से क्लीन करके उसमें पीने वाला पानी भरना है। उसके बाद उसको ढक्कन लगा देना है। अगर आप जग है तो वो भी उसको किसी लिड से क्लोज कर दो, या फिर बॉटल है तो उसको उसके ढक्कन से क्लोज कर दो। उसके बाद उसको अपनी बैल्कनी में जहाँ पर मूनलाइट आती हो, या फिर छत पर जहाँ पर उसे कोई और डिस्टर्ब ना करे, कोई और टच ना करे, उसको रात भर वहाँ पर रहने दो। और इन केस अगर मूनलाइट डायरेक्टली नहीं भी आती है आपकी छत पर या फिर बैल्कनी में, तो भी आप जहाँ पर बैल्कनी है वहाँ पर उसको रात भर छोड़ दो। और नेक्स्ट मॉर्निंग उस वाटर को आप अपने घर में ले आओ, उस बॉटल को, जग को घर में ले आओ। अब इस पानी का क्या करना है, आपने रोज़ अपने पीने के पानी में थोड़ा सा ऐड कर लो और पीना शुरू कर दो। और नहाने के पानी में थोड़ा सा ऐड कर लो, चाहे 1 ढक्कन या फिर 1 चम्मच, बहुत होता है। तो इसको आप डेली प्रैक्टिस करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जो फुल मून में आप वाटर प्रिपेयर करते हो, इसमें फुल मून पर धरती पर मून की पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं, तो उससे जब ये पानी चार्ज हो जाता है तो ये आपको क्लीनिंग और जो आपकी एनर्जीज होती है उसकी हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। और ये अब आप कल ही कर सकते हो, कल फुल मून है। सो आपके लिए एक बड़ा बेनिफिट है कि आज मैंने वीडियो शेयर कर दिया, तो आप इसको कल से करना शुरू कर दो। और अब से, मैंने पहले भी कहा है कि आपको जो फुल मून और न्यू मून की डेट्स होती हैं वो याद रखनी पड़ेंगी हर मंथ। ये दोनों हर मंथ आते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे जो रेमेडीज़ और रिचुअल्स तो फॉलो करने ही होते हैं इन डेज़ पर। लेकिन इस टाइम पे आपको क्या एनर्जीज फील होती है, पहले क्या फील होती थी, रेमेडीज़ करने के बाद में क्या फील होती है, जब आप ऑब्जर्वेशन पे रहोगे तभी तो आपको पता होगा ना कि रेमेडीज़ करने का फ़ायदा क्या होता है। तो इसलिए भी आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये रेमेडीज़ आपको बहुत हेल्प करेंगी, जितनी भी रेमेडीज़ मैंने आपको बताई है। और आपके लिए ये सारी ही रेमेडीज़ मस्त हैं, किसी को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हो एक आध को छोड़ के। जैसे शिव जी पर जल चढ़ाना है, अगर आप किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करते हो, आपको अलाउ नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। बाकी रेमेडीज़ आई एम श्योर कि आप फॉलो कर सकते हो, उनमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। सो ये था आज के लिए, और मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।